कानपुर में भाजपा नेता के भतीजे ने दिन दहाड़े लड़की को रिक्शे से खींचा और बोला प्यार तो करना ही पड़ेगा। कहने को तो 10-90 भी है, कहने को योगी जी की एंटी रोमियो भी है, लेकिन फिर भी मनचले घूम रहे बेखौफ। अब कानपुर की यह लड़की पढ़ाई छोड़ दे या जान छोड़ दे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। न जाने क्यों मनचलों के इतने भाव कैसे बढ़ जाते हैं कि वो सुनसान जगहों की तो बात छोड़ो, भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी लड़कियों के हाथ पकड़ने से नहीं कतराते। अब हम जो कांड आपको कानपुर का बताने जा रहे हैं, दरअसल इसमें भी पुलिस की ही कोताही सामने है। अगर वक्त रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज इस मनचले की हिमाकत न होती कि बीच सड़क किसी नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ लेता। दरअसल मामला है कानपुर नगर के चकेरी थाना अंतर्गत कर्मचारी नगर का। रोज की तरह लड़की कोचिंग पढ़कर वापस आ रही थी, तभी जाम की वजह से वो रिक्शा भी रुक गया जिसमें वो बैठी थी। पीछा कर रहे तिलक गुप्ता ने लड़की को पहले हाथ पकड़कर रिक्शे से बाहर खींचा, लेकिन जब लड़की बाहर नहीं आई तो जबरदस्ती रिक्शा में बैठ गया और बोला प्यार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो जान देनी पड़ेगी। मामला भीड़ भाड़ वाली जगह का था तो अपराधी वहां से खिसक गया, लेकिन जरा सोचो सुनसान जगह पर अगर लड़की को वो धर दबोचता तो हमारे पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होता। लड़की का पिता कह रहा है कि लगभग 7-8 महीने पहले भी किसी लड़के के खिलाफ कंप्लेंट दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब उसके हौसले इतने बढ़ गए कि आज दिन दहाड़े हमारी लड़की के साथ उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। लड़की बहुत डरी हुई है, उसका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या भी कर लेगी। अब दारोमदार कानपुर पुलिस पर है कि वो एक कठोर सजा देकर लड़कियों को यह एहसास कराएं कि कानून अभी जिंदा है। समाचार लिखे जाने तक अभी तक पीड़ित थाने में बैठे हुए हैं, लेकिन FIR नहीं लिखी गई। सर मैं कोचिंग से आ रही थी और उसके बाद मैं आ रही थी कोचिंग से, आज विसर्जन था तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुझे वहाँ से, मैं पुलिस चौकी से आती हूँ और मुझे वहाँ से ये रिक्शा नहीं मिला। पुलिस चौकी विशाल मेगा मॉड के पास जो है, अच्छा। वहाँ पे न्यू लाइट एकेडमी, वहाँ मैं कोचिंग पढ़ती हूँ, वहाँ से मैं आ रही थी। वहाँ से मुझे आज रिक्शा नहीं मिला और मैं आगे मतलब पहले यहीं के मतलब पहले दूसरे गणेश भगवान निकले, उसके बाद यहाँ से जा रहे थे और बहुत भीड़ लगी हुई थी तो मैं साइड से निकल के आई। मुझे एक ई रिक्शा खाली मिला, वो जा ही रहे थे। मैंने उनसे बोला कि आप PAC जाएंगे, उन्होंने कहा हाँ जाएंगे। और उसके बाद वो आए, मैं बैठ गई रिक्शे में और निकल ही रहे थे। बहुत भीड़ की वजह से ये रिक्शा धीरे धीरे चल रही थी तो वो लड़का आया और उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा, आधा उस ई रिक्शे के अंदर घुस गया था और उसने उसके बाद मुझसे आई लव यू बोला। और फिर उसको पहचानते हैं आप? हाँ पहचानती हूँ मैं, तिलक गुप्ता। वो यहीं पे मतलब मेरे मोहल्ले का ही है और मुझे आज से नहीं बहुत दिन से वो परेशान कर रहा है। इससे पहले कभी शिकायत करी घर में? घर में बहुत बार शिकायत करी, उनके घर पे भी शिकायत हुई, इस लड़के को मार भी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी उसका यही है। यहाँ अपनी बिटिया की कंप्लेंट लेके आया हूँ। मेरी बिटिया को यहीं मेरे मोहल्ले में रहने वाले तिलक गुप्ता इतना ज़्यादा परेशान कर लिए हैं कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है। या तो मेरी एप्लीकेशन लिखी जाएगी या मैं यहाँ से लेके मुख्यमंत्री आवास तक जाके आत्महत्या करूँगा। मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है भैया, क्योंकि मैंने इसकी शिकायत कई बार करी, मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो दबंग है ये क्या कोई रसूखदार घर का है? हाँ, ये गोपाल गुप्ता के भतीजे हैं, इसी वजह से वहाँ के पार्षद हैं। अच्छा, पार्षद है जी। अच्छा, उनका भतीजा है। हाँ, उसी की वजह से कुछ नहीं हो पाता, न थाने में न कहीं बाहर। तो अभी आप बिटिया के साथ थाने में बैठे हैं? हम थाने में बैठे हैं भैया। अगर हमारा एप्लीकेशन नहीं लिखा जाएगा तो कल हम मुख्यमंत्री आवास से जाके आत्महत्या करेंगे, सीधी बात। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।